हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने 13.1 कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। पहले समझते हैं कि 13.2 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो 13.2 में बेटे बेसिकली हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के हम लोग क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप लोग जरूर देखें बच्चे। तो उससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पे किस टाइप का फॉर्मूला और हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। हियर इन क्वेश्चन नंबर 1 is given that a solid is in a shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Okay, find the volume of a solid in terms of pi. ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 here is given that a solid is in a shape of cone standing on a hemisphere. एक कोन है बेटा, एक कोन है विच इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। वो क्या है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो लेट से ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है एंड उसके ऊपर क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है। तो यहां पर मैं इसको राइट सर्कुलर बना देता हूं। लेट से ये क्या होगी, हाइट होगी। और क्या क्या यहां पर दिया गया है, एंड हियर इज गिवन दैट on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. रेडियस कितना है बेटा, रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। रेडियस है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन की हाइट उसके रेडियस के इक्वल है। दैट मीन्स ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सिंस हाइट ऑफ अ कोन दैट इज h इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन दैट इज r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। दैट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, कितना दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ये दिया गया है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मुझे फाइंड करना है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मुझे क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू इसकी कैपेसिटी प्लस इसकी कैपेसिटी। तभी तो दोनों वैल्यू को हम लोग ज्वाइन करेंगे तब सॉलिड का वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया। सो देयरफॉर ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले आपको याद होंगे ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है बच्चे, 2/3 पाई आर क्यूब। अब कॉमन यहां पर क्या आ सकता है, तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अगर मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहां पर क्या बच रहा है h प्लस यहां पर क्या बच रहा है 2r, बिकॉज 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर वी विल गेट 1/3 एंड मुझे आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड करना है। तो पाई को वैसे ही रखेंगे। रेडियस हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हाइट 1 है एंड रेडियस 1 है। So therefore here we will get 1/3 into pi into 2 plus 1 हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसल। So here we will get pi and यूनिट क्या है बच्चे, सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, वी कैन से दैट इज आवर आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं।
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। इन क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज गिवन दैट Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. Okay, the diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume that outer and inner dimensions of the model to be nearly same. Okay, ठीक है बेटा। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. Shaped like a cylinder. ये क्या है? cylindrical shape का है। With two cones attached at its two end. And दोनों end पे क्या है बेटा? एक कोन है। Let's say क्या है? एक कोन ये end पे बनाया मैंने और ये end पर भी एक कोन मैंने बना दिया। ठीक है, ये एंड पर भी मैंने यहां पर एक बनाया कोन। ठीक है, ये मैंने कोन बना दिया। ठीक है, चलो यहां पर भी है कोन, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब क्या क्या दिया गया है यहां पर दिया गया बेटे द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर इज गिवन, कितना दिया है बेटा? 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज गिवन, लेंथ दिया गया है बेटा कितना? 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है बेटा? कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां पर 2 सेंटीमीटर होगा और यहां पर भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल मुझे यहां पे क्या करना है? फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन, हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन दैट इज h1। इसको मैं h1 से डिनोट कर रहा हूं। हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन दैट इज h1। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ अ मॉडल इज गिवन। सिंस डायमीटर ऑफ अ मॉडल इज गिवन, कितना दिया बेटे? इसको मैं d से डिनोट कर रहा हूं। कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना? क्योंकि डायमीटर तो सेम ही रहेगा। जो डायमीटर जो है कोन का रहेगा वही सिलेंडर का रहेगा। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन एंड दैट इज व्हाट? r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? डायमीटर का आधा कितना? 3/2 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं बेटा? अब हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेते हैं, है ना? तो अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करूंगा तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना बेटे। सिंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मॉडल, लेंथ ऑफ द मॉडल कितना है? 12 सेंटीमीटर माइनस, देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट मीन्स यहां से यहां तक की लेंथ, है ना? हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ मेरे पास है 12। ये लेंथ कितनी? 2, यहां पर आया 2। ये लेंथ कितनी? 2, यहां पर आया 2। दैट मीन्स 12 माइनस 2 प्लस 2 जब मैं कर दूंगा तो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। दैट मीन्स मैं इसमें क्या कर रहा हूं? 12 सब 4 क्या कर रहा हूं? सबट्रैक्ट कर दे रहा हूं। 2 यहां पे 2 यहां पे, टोटल कितना हुआ? 4 को जब मैंने इसमें से सबट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 8 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट हाइट ऑफ अ सिलेंडर। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं बाय h2 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम लोग फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ मॉडल। सो सिंस हियर वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ अ मॉडल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, बिकॉज ईच एंड पे जो कोन लगा हुआ है उसका वॉल्यूम सेम है ना? तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? ये होता है पाई r स्क्वायर h।
एंड सिलेंडर की हाइट हमने अज्यूम की है h2, तो यहां पर मैं h2 कर दिया, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटे 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, क्योंकि कोन की हाइट मैंने h1 से डिनोट की है। क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है बेटा? ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं यहां से कॉमन क्या आ सकता है। तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो पाई आर स्क्वायर है क्या है, कॉमन है। तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। सो अगर मैंने यहां पर पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहां पर बच रहा है h2 प्लस 2/3, यहां पर क्या बच रहा है h1। ठीक है, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट पाई की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास बेटा, आर है 3/2। 3/2 इन द सेंस क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 3/2 एंड इन अ ब्रैकेट h2 हमारे पास कितना है बेटा 8, यहां पर आया 8 प्लस 2/3 इंटू h1, h1 हमारे पास कितना है 2, यहां पर आया 2। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, यहां पर मुझे मिल रहा है बेटे देखो 2 से यहां पे कैंसिल हुआ, ये हुआ 11, 11 इंटू 3 33 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2 कितना हुआ, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। ठीक है, एंड इन अ ब्रैकेट, अब यहां पर ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर क्या मिल रहा है 8 प्लस वॉट 2 इंटू 2 4, 4/3। क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। सो बाई सॉल्विंग इट, यहां पर ध्यान देना, सो बाई सॉल्विंग इट मुझे मिल जाएगा 33 इंटू 3 हो जाएगा 99 अपॉन 14, एंड यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व करता हूं, 8 3 जा 24 प्लस 4 हो जाएगा 28, यहां पर आया 28 एंड अपॉन में वॉट, अपॉन में आ जाएगा 3। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? अब देखो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33, दैट मीन्स हियर वी विल गेट, और यहां पर भी सिंप्लीफाई हो रहा है देखो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 एंड 2 2 जा 4, दैट मीन्स हियर वी विल गेट 33 इंटू 2 66 एंड यूनिट क्या है सेंटीमीटर, दैट मीन्स आवर आंसर इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फाइनल आंसर है बेटा, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल जो रेचल ने बनाया था बेटा, उसका आंसर क्या है 66 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं बेटे आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है। फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। तो बेटे यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन है बेटा, उसमें जो शुगर सिरप है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का क्या है 30% है, ऐसा इसमें दिया है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा इसमें दिया है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप होंगे वो बोल रहा है फाइंड करने के लिए। एंड ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले एक गुलाब जामुन का हम लोग शेप यहां पर बना लेते हैं। सिलेंडर के शेप का है, हेमिस्फेरिकल एंड है इसका, मतलब इस टाइप वाला गुलाब जामुन है। और इसमें दिया क्या क्या गया है अब उसकी बात कर लेते हैं। ये क्या हो गया गुलाब जामुन का डायमीटर, ये डायमीटर हो गया बेटा। ये हेमिस्फेरिकल एंड है, तो हेमिस्फेरिकल एंड दिखा देते हैं। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे दिया गया है अब उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ईच शेप लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है गुलाब जामुन का, लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है। एंड ऑल्सो व्हाट इज गिवन हियर, एंड डायमीटर इज गिवन 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है बेटा 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन इज गिवन, कितना दिया है बेटा 2.8 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर, so therefore
रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू क्या 2.8 अपॉन 2, बिकॉज डायमीटर 2.8 है, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमने फाइंड कर लिया। एंड ऑल्सो व्हाट इज गिवन हियर, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इज गिवन। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं, किसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, सिलेंडर के। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिंस लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इज गिवन, दैट इज इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर बेटा, सो देयरफॉर ये हो जाएगा, सो देयरफॉर ये हो जाएगा हाइट ऑफ, देयरफॉर ये हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना h इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये इक्वल टू हो जाएगा 5, तो ये पहले से था माइनस। अब ये 2.8 डायमीटर है, दैट मीन्स रेडियस कितना मिला मुझे, रेडियस मिला कितना 1.4, दैट मीन्स यहां से यहां तक की लेंथ कितनी 1.4, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी 1.4, मतलब ये 1.4 यहां पर आया और ये 1.4 यहां पर आया, दैट मीन्स 5 में से मुझे क्या करना है 1.4 एंड 1.4 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स मुझे 2.8 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा 2.8, जब मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर है 5.0, 10 में से 8 गया 2 एंड यहाँ पे 4 - 2 कितना बचा 2, दैट मीन्स हियर वी विल गेट, यहाँ पर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी मिल रही है बेटा 2.2 मिल रही है सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन फाइंड करते हैं, बिकॉज मुझे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पहले एक का फाइंड करते हैं उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ सिंस वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन that is equal to what, that is equal to, here we can say that volume of cylinder plus 2 into volume of hemisphere, 2 into volume of hemisphere, है ना बेटा। क्यों सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों एंड पे जो हेमिस्फीयर है वो इक्वल है ना, सेम हेमिस्फीयर दोनों एंड पे लगा हुआ है, इसलिए मैंने 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दिया। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब कॉमन यहाँ पे क्या आ सकता है बेटा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन और यहाँ पे बचा h प्लस, अब यहाँ पर देखो 2 into 2 क्या होगा 4/3 हुआ और पाई आर स्क्वायर बाहर गया, तो यहाँ पे बचा क्या ओनली आर, राइट, ओनली आर बचा यहाँ पर। अब जो जो वैल्यूज है हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर वी विल गेट, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, आर हमारे पास कितना है, आर है हमारे पास 1.4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, सो ये 1.4 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा, एंड इन अ ब्रैकेट h कितना है हमारे पास, h कितना बेटे हमारे पास, हाइट ऑफ अ सिलेंडर हमने फाइंड किया 2.2, यहाँ पर आ जाएगा 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, अगेन आर आया, आर कितना है हमारे पास 1.4, यहाँ पर आया 1.4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, ये हो जाएगा बेटे देखो 7 2 14, दैट मीन्स यहाँ पर आया 0.2, सो हियर वी विल गेट 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 एंड इन अ ब्रैकेट वहां पर क्या है 2.2 प्लस 4/3 कैसे आ गया था 4/3, दैट मीन्स 2 into 2 किया था तो 4/3 आया था, ठीक है, 4/3 इंटू 1.4 तो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14 चौका 56, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.6/3। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, दैट मीन्स अब आगे का पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 22 दूना 44, दैट मीन्स 4.4 इंटू क्या, इंटू 1.4 एंड इन अ ब्रैकेट अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 22 यानी 66, दैट मीन्स 6.6 प्लस 5.6 अपॉन वॉट, अपॉन 3। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 14 चौका 56 का 6, यहाँ पे 5 हासिल आया, 14 चौका 56, 56 5 61, यहाँ पर आया 61, दैट मीन 6.16 इंटू, एड करो इसको, 6 प्लस 6 12, 1 इज द कैरी, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा 12, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे मिल रहा है 12.2, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 3। ठीक है, डिवाइड कोई भी नहीं हो रहा है, नहीं ये हो रहा है, नहीं ये हो रहा है, तो पहले क्या करो मल्टीप्लाई करो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे बेटा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, लेट से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे अब ये वाला पार्ट तो मैंने इरेज कर दिया, अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन फाइंड कर रहे थे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन लेट से मुझे इतना ही मिला है, यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था, तो मैं बोल देता हूं ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू व्हाट, कितना मिला है 6.16 इंटू 12.2 अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में है 3, एंड ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होती है ना। ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है। ऐसे ही कितने गुलाब जामुन थे वहां पर, टोटल 45 थे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन फाइंड कर रहा हूं। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन दैट इज इक्वल टू व्हाट, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, दैट मीन्स क्या 6.16 इंटू 12.2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे, अपॉन में आ जाएगा 3, तो 15 3 45, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर आया 15। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ 55 गुलाब जामुन मुझे मिल गया है। क्या फाइंड करना था सर इसमें, तो बेटे यहाँ पर मुझे फाइंड करना था, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। और कितने सिरप थे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन हमने फाइंड कर लिया, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना। सिरप कितने थे, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो इसका ही 30% क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर मैं अभी लिख दूंगा, सिंस, यहां पर मैं लिख देता हूं बेटे, सिंस अ गुलाब जामुन कंटेन 30%, सिंस अ गुलाब जामुन contains 30% syrup of its volume, so therefore volume of syrup is equal to what, 30% of volume of 45 गुलाब जामुन। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है ना। मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिरप मुझे फाइंड करना था, तो क्वेश्चन में दिया गया था कि जो गुलाब जामुन है उसमें 30% क्या है, सिरप है। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन फाइंड कर लिया, ये मुझे मिल गया। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिरप फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 30% ऑफ दिस वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा बेटे दैट इज इक्वल टू 30/100 इंटू क्या है 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2। देखो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो पहले मैं क्या करता हूँ 15 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से इसको कर देते हैं, 6 3 जा 18 एंड 3 1 जा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 एंड 6 3 जा 18, यहाँ पर आया 18,
दैट मीन्स हियर वी विल गेट 18.48 इंटू अब 15 से करो इसको, तो 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 एंड 15 दूनी 30 एंड 3 कितना हो जाएगा 33। यहाँ पर 33 आया, 3 अगेन कैरी है, 15 एकम 15 3 18, यहाँ पर आया 18, डेसिमल है तो यहाँ पर 183.00 हट गया, चलो हटा देते हैं, 183 मिला, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 10, ठीक है। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 18.48 इंटू 183। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा तो पहले क्या करते हैं, 3 सही, 8 3 24, 8 3 24, 2 हासिल आया, 4 3 12, 2 14, 1 हासिल, 8 3 24, 1 25, 2 हासिल आया, 3 एकम 3 2 5। अब 8 से करो, 8 28 64 के 8, 8 28 64 का 4 और 6 हासिल आया, 8 चौक 32, 32 और 6 हो गया बेटे 38, 3 हासिल आया, 8 28 64, 67 हुआ बेटे, यहाँ पर आया 7, 6 हासिल, 8 कम 8 और 6 कितना हुआ 14। अब 1 से करो, 1 अठे 8, 1 चौके 4, 1 अठे 8, 1 कम 1। अब क्या करना है, ऐड करना है, सो बाई एडिंग इट, 4 आया यहाँ पर, ये हुआ 8, 8 8 16, 16 5 21, 2 हासिल आया, 7 5 12, 12 4 16 और 2 कितना हुआ 18, 1 हासिल, 8 4 12 और 1 13, अगेन 1 हासिल, तो यहाँ पर आया 3। तो कितना मिल रहा है मुझे, 33 81 84 मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिल रहा है, और डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल हट गया, लग गया, तो ये हो गया बेटे 33 81 दशमलव डेसिमल 84 अपॉन में क्या है 10। तो अगेन मैंने अगर इसको डिवाइड किया बाई 10, हियर वी विल गेट आवर करेक्ट आंसर इज बेटे व्हाट, आंसर क्या हो जाएगा 338.184 एंड यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना होगा बेटा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। एंड आंसर मुझे किसमें फाइंड करना था, अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करना था, तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया, समझ में आया कैसे किया बेटा, वेरी गुड। फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। देखो यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ फोर कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ओके ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter and the radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. Entire stand में volume of wood मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देते हैं, since the dimensions of cuboid is given, क्या दिया बेटे, since the dimensions of the cuboid are, क्या दिया है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू एंड व्हाट इज गिवन हियर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन, और यहां पर क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन इज गिवन, क्योंकि जो डिप्रेशन किया गया बेटे वो कोन के शेप का है, यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। एंड रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है बेटे, रेडियस ऑफ कोन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कितना दिया है बेटे यहाँ पर, रेडियस ऑफ कोन इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हाइट यहां पर दिया गया है, हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन, कितना दिया है बेटा यहाँ पर हाइट ऑफ अ कोन दिया गया है 3.5 नहीं 1.4 सेंटीमीटर, कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, लेट से क्या है बेटा, स्टैंड है, लेट से
एक क्यूबॉइड की शेप का स्टैंड है, ये क्यूबॉइड के शेप का स्टैंड है, ठीक है। अब इसमें पेन को रखने के लिए क्या किया गया है, 4 कोनिकल शेप बनाए गए हैं। लेट से यहां पर कोनिकल शेप बनाया गया था, ये एक कोनिकल शेप है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है। ये कोनिकल शेप को बनाने के लिए यहां पर जो वुड यूज किया गया है उसको निकाला जाएगा, तभी वो कोनिकल शेप वहां पर बनेगा। लेट से कोनिकल शेप यहां पर बनाया गया है कुछ इस तरह का, कुछ ऐसा एक कोनिकल शेप बना होगा, है ना। और ऐसे कितने कोनिकल शेप हैं, टोटल 4 कोनिकल शेप्स हैं। तो मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, क्योंकि इस टाइप का वुड रिमूव किया गया है, 4 कोनिकल शेप क्या किया गया है, इसमें से रिमूव किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड मुझे, रिमेनिंग वुड मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो कैसे फाइंड करूंगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इज इक्वल टू, वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं। अगर बेटे ये क्यूबॉइड में से यहां पर जो वुड यूज हुआ है अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इज इक्वल टू, वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि यहां पर जो वुड यूज हुआ है वो कोनिकल शेप का है। समझ में आई बात, वेरी गुड। सो देयरफॉर ये हो जाएगा बेटा, देयरफॉर ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आया बेटा इतनी बात। अब फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। सो बाय अप्लाइंग दी फॉर्मूलाज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहां पर देखो, यहां पर H1 में कर रहा हूं, ठीक है, डिफरेंस के लिए, क्योंकि यहां पर H ऑलरेडी मैंने लिखा है। तो ये हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर एच। आर हमारे पास क्या है 0.5, तो यहाँ पर आया 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच, एच हमारे पास क्या है 1.4। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं अभी आगे बढ़ूंगा बेटा, ध्यान देना, ये हो जाएगा, देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 35, 15 इंटू 35 माइनस, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 14, ये हो गया 0.2 एंड कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा, देखो 4 इंटू, देखो ध्यान देना, 0.5 इंटू 4 हो जाएगा 2 एंड 2 इंटू 0.5 हो जाएगा 1। दैट मीन्स ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया 1 बन गया। और यहाँ पर क्या है 22 इंटू 0.2, वैसे लिखते हैं 22 इंटू 0.2 अपॉन में क्या है 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75, 5 यहाँ पर आया 7 कैरी एंड 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा 52, तो ये आया 525 माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, दैट मीन्स 4.4 अपॉन 3। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया जो मैंने यहाँ पर किया है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर मुझे वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करना है। तो चलिए इसको पहले एक बार डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद मैं क्या करूंगा 525 से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 4.4 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, 4.4 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 कैरी आया। अब 4 को नीचे लाने के लिए यहाँ पर डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ पर आया, ये हुआ 14, 3 4 जा 12, अगेन 2 आया, डेसिमल है 0, 3 6 जा 18, अगेन आया 2, डेसिमल है तो 0, 3 6 जा 18, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है 1.466, दैट मीन्स 1.47 में लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 525 माइनस 1.47। अब 1.47 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन भी मैं आपको सिखाता हूं बेटे, यहाँ पर ध्यान दो,
525.00 और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1.47 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा बेटे देखो 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या है 9, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, डेसिमल यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे क्या बचा 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे मिल रहा है 523.53। सो आवर आंसर इज 523.53। यूनिट क्या है बेटा सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो एक बार फिर से वीडियो को प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिवाइंड करके आप फिर से देखें, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ओके ठीक है, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lid sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. जब क्या करते हैं बच्चे, देखो डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। एक इन्वर्टेड कोन है विच इज ओपन फ्रॉम टॉप, टॉप से क्या है ओपन है बेटा, ठीक है। इसमें और ये इसमें क्या है पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है पूरा पानी भरा हुआ है अप टू द ब्रिम। अब क्या करना है बेटे, इसमें बोला जा रहा है कि इस पेयर का शेप का लीड शॉट क्या कर रहा है इसमें डाला जा रहा है। तो इसमें ऐसे कितने लीड शॉट डाले जाएंगे when the radius of each, कहाँ गया क्वेश्चन, when lead shot each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. इसमें ऐसे कितने स्पेयर डाले जाएंगे कि इसमें जितना वाटर है अप टू दी ब्रीम तक क्या है वाटर है, इसमें पूरा वाटर है ना। तो इसका 1/4 वाटर क्या हो रहा है बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें मुझे नंबर ऑफ लीड शॉट्स जो इसमें डाले गए हैं वही मुझे क्या करना है फाइंड करना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? अब यहां पर ध्यान देना। चलो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया है यहां पर दिया गया है हाइट 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन, हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन, कितना दिया है बेटा, हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस विच इज ओपन फ्रॉम अ टॉप, ये दिया हुआ है। रेडियस ऑफ अ कोन दैट इज आर, ये दिया हुआ है बेटा कितना, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज ऑल्सो गिवन, and radius of a sphere is also given, and radius of sphere is given। इसको मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू कितना 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटे। तो देखो इसमें वाटर है अप टू दी ब्रिम, इसमें वाटर है अप टू दी ब्रिम, दैट मीन्स ये जो कोन का वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी सॉलिड बॉडी का अगर हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वो क्या बताता है, वो हमको कैपेसिटी बताता है उसकी। और इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें पूरा अप टू दी ब्रीम तक क्या है वाटर है ना, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें उतना पानी यहां पर भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना बेटे, यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया गया है, यहां पर दिया गया है बेटा when lead
when lead sorts are dropped into the vessel. ध्यान देना बेटे, when lead sorts are dropped into the vessel, एंड लीड शॉर्ट्स क्या है, स्पेयर के शेप का है, स्पेरिकल शेप का लीड शॉर्ट्स है ना, एंड उसका रेडियस कितना दिया है, उसका रेडियस दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान देना बेटे, आप यहां पर ध्यान देना, when lead sorts are dropped into the vessel, कैन आई से दैट कि इसमें से जितना पानी बाहर निकलेगा उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेयर, वो इस स्पेयर का वॉल्यूम होगा, है ना, क्योंकि जितने लीड शॉर्ट्स इसमें डाले जाएंगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। क्लियर है बेटा? और क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉर्ट्स इनटू नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स, क्योंकि ऐसे कई सारे डाले जाते हैं और कितने डाले जाते हैं वही मुझे फाइंड करना है, इनटू नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। क्लियर है बेटा? जितना पानी बाहर निकल रहा है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, और कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4 ऑफ दिस कोन, है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अभी इतना समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉर्ट इज इनटू नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। क्लियर है? और कितना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा, देयरफॉर हियर वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉर्ट मींस, ये लीड शॉर्ट किसके शेप का है, स्पेयर का शेप का है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। दैट मींस ये हो जाएगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड आर को हमने यहां पर डिनोट किया है 1 से, तो ये हो जाएगा R1 क्यूब इंटू नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। दैट मीन्स 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो अब यहां पर ध्यान देना, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई यहां पे कैंसिल हो जा रहा है, पाई यहां पे कैंसिल हो गया, और क्या क्या बचा है यहां पर बच रहा है 4/3 इंटू R1 क्यूब, R1 कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब इंटू नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटे देखो 1/4 इंटू 3 12 इंटू आर स्क्वायर एच। आर हमारे पास कितना है, रेडियस हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू एच हमारे पास कितना है 8, यहां पर आया 8। देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, so therefore here we will get number of lead shorts is equal to what, यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है 25 इंटू 2 हो जाएगा 50/3, एंड ये वाला जो पार्ट है इस साइड आएगा बेटा, तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू, देखो 0.5 क्यूब ये मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा इंटू 1/0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। दैट मीन्स हियर वी विल गेट, बाकी का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए बेटा। दैट मीन्स हियर वी विल गेट, ये हो जाएगा इक्वल टू, देखो 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर देखो 50/4, दैट मीन्स 2 2 जा 4, और एंड यहाँ पर आया 25, दैट मीन्स हियर वी विल गेट 25 अपॉन क्या क्या बच रहा है नीचे 2 इंटू
0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, राइट। तो पहले तो मैं डेसिमल हटाऊंगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। एंड अगर मैं ईच नंबर की बात करूं तो यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मतलब डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करो, 10 इंटू 10 इंटू 10। 3 बार क्यों किया? क्योंकि 3 नंबर से मैंने क्या किया, डेसिमल हटाया है, ठीक है। अब देखो 5 5 जा 25 कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10 10 कैंसिल हुआ। दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर? 10 इंटू 10 100 लीड शॉट्स। दैट मीन्स नंबर ऑफ टोटल लीड शॉट्स कितने होंगे बेटा? 100 हो जाएंगे। दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई ये? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा बेटे। फटाफट इसको नोट डाउन करिए आप, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram of mass and use pi is equal to 3.14। तो यहाँ पे पाई के लिए वैल्यू दी गई है, तो वही अब हमको यूज करनी पड़ेगी। A solid iron pole consists of cylinder of height 220 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है बेटा, तो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बनाया, लेट से ये क्या है, एक सिलेंडर है। ऑफ हाइट, हाइट यहाँ पर दिया गया है इसका, यहाँ पर हाइट इसका दिया गया है कितना, 220 सेंटीमीटर। तो हाइट है इसकी 220 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर। लेट्स सी, ये भी मैंने ले लिया। अब क्या दिया गया है यहाँ पर, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ही ऊपर एक और सिलेंडर है, लेट्स से इसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर और हम लोग बना लेते हैं। ये क्या है, एक छोटा सा सिलेंडर, ठीक है। ये एक छोटा सा सिलेंडर मैंने बनाया। अब इसकी हाइट कितनी दी गई है बेटा, इसकी हाइट दी गई है 60 सेंटीमीटर। ये हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर, इसका रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर है। क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास ऑफ द पोल मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो बिगर सिलेंडर एंड स्मॉलर सिलेंडर करके इसको हम लोग डिनोट करेंगे। सिंस diameter of bigger cylinder, that means D, इसको D करके डिनोट करते हैं। diameter of bigger cylinder, that means D is given, that is equal to what, 24 centimeter। so therefore radius of bigger cylinder, that means इसको मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं, किससे, R1 से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/2, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। इसका मैंने रेडियस फाइंड कर लिया। हाइट इज गिवन एंड हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर मतलब क्या, हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर, इसको मैं H1 से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू कितना दिया है, 220 सेंटीमीटर। जो दिया है वही लिखना है बेटा, ठीक है। अब स्मॉलर की बात करते हैं, हाँ, अब स्मॉलर की बात कर लेते हैं। सिंस हाइट ऑफ स्मॉलर, क्या दिया बेटे, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज गिवन, इसको मैं H2 से डिनोट करता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। एंड अब रेडियस की भी बात कर लेते हैं। रेडियस भी दिया है 8 सेंटीमीटर यहाँ पर। एंड रेडियस ऑफ
smaller cylinder is equal to what? इसको रेडियस को मैं R2 से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 8 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? यहां पर मुझे फाइंड करना है बेटे, यहां पर मुझे फाइंड करना है मास ऑफ द पोल। तो मास ऑफ द पोल फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द पोल फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मास फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। तो पहले हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ पोल is equal to what? Volume of bigger cylinder is equal to volume of bigger cylinder plus volume of smaller cylinder। क्लियर है बेटा? अब यहां पर ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर मतलब क्या हो जाएगा? पाई बिगर के लिए मैंने R1 एंड H1 डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। क्लियर है? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो पाई को कॉमन लेकर के। तो अगर मैंने पाई कॉमन ले लिया, R1 कितना है हमारे पास? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू H1 है हमारे पास 220 प्लस R2 कितना है हमारे पास बेटा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। H2 हमारे पास कितना है बेटे? 60। यहां पर मैंने लिख दिया 60। अब क्या करते हैं सर? अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो बाई मल्टीप्लाइंग इट, देखो ये क्या हो जाएगा? पाई हमारे पास कितना है? पाई है 3.14 एंड इंटू मल्टीप्लाई करो 144 इंटू 220। यहां पर मैं कर रहा हूं 144 इंटू 220, तो 0 तो पहले ही हो गया। 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2, एंड यहां पर भी हो जाएगा 8 एंड 2 1 2। दैट मीन्स 0 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 क्या होगा? 11, एंड यहां पर आएगा 3। दैट मीन्स यहां पर मुझे वैल्यू क्या मिल रही है? 31,680। दैट मीन्स यहां पर मुझे वैल्यू मिल रही है 31,680 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, देखो पहले तो 0 है उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, 6 4 जा 24, 2 आया बेटा यहाँ पर, एंड 36, 36 2 कितना हो गया? 38। तो यहाँ पर आ रहा है 3840। अब क्या करते हैं? अब पहले ऐड करते हैं, उसके बाद 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3.14 एंड इन अ ब्रैकेट ऐड करो इसको, 0 8 और 4 हो गया 12, 6 8 14, 14 और 1 हो गया 15, एंड यहाँ पर देखो 3 1 4 और 1 हुआ 5, और यहाँ पर पहले से ये क्या है? 3। दैट मीन्स अभी 3.14 को मुझे इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 35,520 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करने के लिए बेटे मैं क्या करता हूं, ये वाले पार्ट को फिर से इरेज करता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, हाँ यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना, ये हो जाएगा 35,520 इंटू 3.14। अब अगर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये हो जाएगा 4 0 0, 4 2 8, 5 4 20, 2 इज द कैरी, अगेन 5 4 20, ये हो जाएगा 22, एंड 4 दिए 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। अब 1 से करो तो यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 2 5 5 3। अब 3 से करो, 3 0 0 0, 3 2 6, 5 3 15, 1 इज द कैरी, 5 3 15 प्लस 1 आया 16, 3 3 9, 9 प्लस 1 हो जाएगा बेटा 10। ऐड करो 8 2 5 2 7 6 13, 1 कैरी, 5 5 10, 4 14 1 15, 1 कैरी, 6 3 9 1 10, 1 11, 6 3 9 1 10 और 1 11, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, डेसिमल 2 डिजिट के बाद। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या मिल रही है? मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वैल्यू मिल रही है 11,1532.8। यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या फाइंड करना था? मास फाइंड करना था यहाँ पर। तो वहां पर कंडीशन एक दिया गया था, एंड द कंडीशन इज
कंडीशन क्या था बेटे, सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, सो देयरफॉर बेटे कितना सेंटीमीटर क्यूब मिला है मुझे, यहां पर मुझे मिला है, यहां पर मुझे मिल गया है बेटे 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 111,532.8 इंटू 8। तो अगर मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो इन अ ग्राम मुझे आंसर मिल जाएगा, मास ऑफ द पोल मुझे मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सो बाई मल्टीप्लाइंग इट ये हो जाएगा 8 28 64, 6 कैरी आया बेटे, 8 दूनी 16, 16 6 हो गया 22, 2 आया, 8 3 24, 24 2 हुआ 26 एंड 8 पंचे 40, 40 और 2 हुआ 42, 4 आया हासिल, 8 एकम 8, 4 12, 1 हासिल, 8 एकम 8 1 9 और यहां पर आया 8 एकम 8, यहां पर डेसिमल है, ठीक है। इन अ ग्राम आंसर क्या आ रहा है, इन अ ग्राम आंसर आ रहा है बेटे, इन अ ग्राम आंसर आ रहा है 18, यहां पर 8,92,262.4 ग्राम। बट इसको हम लोग क्या करते हैं, केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको केजी में कन्वर्ट किया तो डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 892.2624 केजी, ये आंसर आएगा बेटे। एंड अगर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करूं तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो हो जाएगा 892.26 केजी, ये आएगा बेटा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं बेटे आपको ये समझ में भी आया होगा कैसे कैलकुलेशन किया। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा था, तो अगर थोड़ा से भी कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को आप रिवाइंड करके आप प्लीज इसको देखें, तो आपको मैं गारंटी देता हूं 100% की पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टार्ट करते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। इन क्वेश्चन नंबर 7 हियर इज गिवन दैट अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Okay, find the volume of water left in the cylinder. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. आप ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। मार्कर में एक बार चेंज कर लेता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, देखो पहली बात क्या है, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ये मैंने यहां पर एक सिलेंडर बना दिया। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, और यहां पर क्या दिया गया है, और यहां पर दिया गया है बेटे a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere. हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है बेटा, एक कोन है। लेट्स से यहां पर एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहां पर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। लेट्स से क्या है, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन है। ये मैंने यहां पर एक कोन बना दिया, ये मैंने क्या किया, कोन बना दिया, ठीक है। पहले एक बार डायग्राम समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्या है, कोन, उसके ऊपर मैंने एक कोन बना दिया। अब यहां पर क्या दिया है बेटा, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, बॉटम को टच कर रहा है, यस, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है। देखो बेटा सिलेंडर क्या था, पहले जो यहां पर सिलेंडर दिया गया था, इट फुल ऑफ वाटर, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। तो क्या किया, जब मैंने इसमें एक हेमिस्फीयर एंड कोन से मर्ज हुआ एक सॉलिड जब मैंने इसके अंदर डाला तो उससे कितना पानी बाहर गया, पहले तो ये समझ लेते हैं कितना पानी बाहर जाएगा।
तो आप बता दोगे बेटा कि सर जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर चला जाएगा, क्योंकि अप टू द ब्रिम सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। तो क्या बोला है इसमें बोला है फाइंड करने के लिए बेटा, इसमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा हुआ है वो मुझे फाइंड करना है। तो सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचेगा, सिलेंडर के अंदर बचे हुए पानी को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दूंगा, राइट है ना। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, वेरी गुड। चलिए अब पहले हम लोग सिलेंडर की बात कर लेते हैं कि सिलेंडर में क्या क्या दिया गया है। सिंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन, हाइट ऑफ सिलेंडर इसको मैं h1 से डिनोट करता हूं बेटे। हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन, कितना दिया गया है यहां पर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो गिवन, रेडियस भी यहां पर दिया गया है ऑफ सिलेंडर, इसको मैंने R1 से डिनोट किया, कितना दिया गया बेटा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, अब कोन की बात कर लेते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट क्या है, एंड हाइट ऑफ कोन इसको मैंने h2 से डिनोट किया, कितना दिया गया है, कोन की हाइट दी गई है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस दिया गया है 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो तीनों का रेडियस तो सेम ही है, तो यहां पर मैंने इसको बड़ा करके थोड़ा सा लिख देता हूं, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर तो r से ही डिनोट करेंगे रेडियस को, तो ये वाली लाइन में फिर से लिखता हूं, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equal to radius of what, radius of cylinder। तीनों का रेडियस बराबर ये क्वेश्चन में दिया है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, कितना दिया है बेटा, कितना दिया है यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर रेडियस दिया गया है 60 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। हाइट ऑफ द कोन 120, हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वहीं से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सिंस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आई बात। जब देखो बेटा, ये एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो यहां पर जो सिलेंडर दिया गया था इसमें पूरा पानी भरा था, तो जब मैंने ये वाली सॉलिड को इसके अंदर डाला तो इस सॉलिड का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो मुझे वॉल्यूम बचेगा वही वॉल्यूम तो हो जाएगा रिमेनिंग वाटर का, है ना। जो पानी बच रहा है उसका वॉल्यूम यही हो जाएगा, तो ये हो रहा है। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई, एंड सिलेंडर का पाई r स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट को हमने h1 से नोट किया है, तो यहां पर आया h1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन दैट मीन्स 1/3 पाई r स्क्वायर, कोन की हाइट को हमने नोट किया है h2 से, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटे 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो हियर वी विल गेट, देखो पहले तो ब्रैकेट ओपन करो, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h1 माइनस 1/3
पाई आर स्क्वायर एच टू माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन थी। अब ध्यान दो, कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। सो अगर बेटा मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, इधर ब्रैकेट यहाँ पे बच रहा है h1 माइनस 1/3 h2, है ना। और यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है बेटा 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर गया, दैट मीन्स यहाँ पे r बच रहा है। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर वी विल गेट, देखो पाई की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास कितना बेटा? 60। 60 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 60 इंटू 60 यहां पे मैंने किया। एंड इन अ ब्रैकेट h1, h1 हमारे पास कितना है? 180, तो यहां पर आया 180 माइनस 1/3 इंटू h2, 1/3 h2 हमारे पास कितना है बेटे? 120, तो यहां पर मैंने लिखा 120। ठीक है, माइनस 2/3 इंटू आर। आर कितना है? आर है बेटा 60, यहां पर आया 60, यहां पर आया 60। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा, देखो 22/7 इंटू 6 इंटू 6 36, दैट मीन्स यहां पर आया 3600। अब इसको सॉल्व करो, 180 माइनस, अब यहां पर देखो 3 4 जा 12, कितना आया? 40, यहां पर आया 40 माइनस 3 2 जा 6, कितना है? 20, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। ठीक है, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 22/7 इंटू 3600 इंटू, देखो 180 माइनस 40 मतलब 80 हुआ, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बेटे? अब इसको एक बार मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार यहां से इरेज कर देता हूं, उसके बाद करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, हाँ, तो अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर देखो 36 इंटू 22 करना है मुझे, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 36 इंटू 22 मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, एंड ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7। यहाँ पर आया 32, दैट मीन 72 आया। 36 इंटू 2 72, एंड 2 से अगेन किया तो ये भी आया 72, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, और यहाँ पर आया 7, कितना आया? 792। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन मुझे कितना मिल रहा है? 792, एंड हियर इज 20 एंड हियर इज ऑल्सो 20 अपॉन 7। अब इसको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद हमको हमारा फाइनल आंसर मिलेगा, है ना। तो चलिए अभी इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो किसको डिवाइड करना है? 792 0 0 0 0, किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 1 जा 7, कैंसिल हुआ, 9 आया नीचे, 7 1 जा 7, अगेन कैंसिल हुआ, कितना आया बेटे? 2 आया, यहाँ पर आया 22, 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21, कितना आया? 1, 0 लेके आओ, 0 लेके आया मैं यहाँ पर, फिर आया 7, है ना, 0 लेके आया, 7 1 जा 7 हुआ, कितना आया? 3, अगेन 0 लेके आओ, 7 4 जा 28, कितना आया नीचे? 2, अब अगेन 0 लेके आओ, 7 2 जा 14, कितना आया? 6, अगेन 0 लेके आओ, कितना आया? 60 हुआ, 7 7 जा 49, 7 8 जा कितना होता है बेटे? 56, अगेन लेके आओ 0, कितना आया? 4, अब आएगा डेसिमल, तो ये हुआ 40। अब देखो बेटा 7 25 हो जाएगा 35, तो यहाँ पर आया 5, तो ये हो गया 50, 7 7 जा 49, दैट मीन्स हियर वी विल गेट बाय डिवाइडिंग इट, मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 1131428.57, एंड इन सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर था, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दी गई थी, तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आप यहां तक कर देते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। बट हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा? इसको हम लोग इन मीटर क्यूब कन्वर्ट करते हैं। तो इन मीटर क्यूब कन्वर्ट करने के लिए देखो, क्यूब में है, दैट मीन्स इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 1131428.57 को मैं डिवाइड करूंगा किससे? 100 इंटू 100 इंटू 100। 3 टाइम्स 100 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? बिकॉज यहाँ पर क्यूब दिया है, अगर स्क्वायर दिया होता तो हम लोग 100 इंटू 100 से डिवाइड करते हैं, एंड सिर्फ सेंटीमीटर दिया होता तो मैं सिर्फ 100 से डिवाइड करता। ठीक है बेटा,
तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो डेसिमल क्या होगा, 6 डिजिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मुझे आंसर मिल रहा है 1.13142857 मीटर क्यूब। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर मैंने यहाँ पर आंसर फाइंड करने की कोशिश की बेटा, तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 7। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, दैट इज आवर फाइनल आंसर। एंड ध्यान रखना बेटे, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर ये ऊपर वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज दैट मीन्स एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 8। देखो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter, okay, and the diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it hold, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. एक स्पेरिकल ग्लास है बेटा, एक स्पेरिकल ग्लास है, हैज सिलेंड्रिकल नेक एंड सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, तो ये एक सिलेंड्रिकल नेक हो गया एंड क्या है, स्पेरिकल ग्लास है। लेट से क्या हो गया, ये एक स्पेरिकल ग्लास है, स्पेयर के शेप का ग्लास है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, हाँ ओके ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं इसको। तो अच्छे से बनाएंगे तो कुछ ये ऐसा बन के दिखेगा, अब इससे अच्छा तो नहीं होगा। चलो क्या क्या दिया गया है इसमें उसकी बात कर लेते हैं अभी। अ स्पेरिकल ग्लास हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट मीन्स हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन। इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूं बेटा, कितना दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज गिवन। इसको मैं R1 से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू डायमीटर बेटा D1 से डिनोट करना पड़ेगा, D1 दैट इज इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा बेटे कितना R1 दैट मीन्स क्या 1 सेंटीमीटर है ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है स्पेयर, जो यहाँ पर स्पेरिकल पार्ट है इसका भी डायमीटर दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर। सिंस द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ स्पेयर ही लिख देते हैं, सिंस द डायमीटर ऑफ स्पेयर इज गिवन एंड इसको मैं D2 से डिनोट कर रहा हूं, कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर, यही है बेटा। ठीक है, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्पेयर फाइंड कर लो। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.5 अपॉन 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4, दैट मीन्स 4.25 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमने फाइंड कर लिया। रेडियस ऑफ स्पेयर को हम लोग डिनोट कर देते हैं बाई R2। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट मीन्स इसमें कितना वाटर आएगा वो मुझे फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कर दूंगा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा बेटे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब क्या,
पाई आर स्क्वायर एच, है ना। बट यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस मैंने R1 से डिनोट किया है एंड हाइट को मैंने h ही रखा, ठीक है। प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। आर को मैंने क्या किया, R2 से डिनोट किया है, तो यहाँ पर आएगा R2 क्यूब, ठीक है। अब क्या कॉमन आ सकता है यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर तो सिर्फ पाई ही कॉमन आएगा, तो पाई को कॉमन निकाल लो। बच क्या रहा है यहाँ पर R1 स्क्वायर। R1 हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 इंटू हाइट h कितना है हमारे पास 8, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 4/3, पाई ऑलरेडी बाहर गया है, यहाँ पर बचा R2 हमारे पास कितना है 4.25, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। क्लियर है इतनी बात, इतना क्लियर है बेटा। पाई की वैल्यू भी हमारे पास, उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स व्हाट, पाई की वैल्यू है हमारे पास कितनी 3.14, दैट इज इक्वल टू 3.14, 8 इंटू 1 क्या हो गया 8, प्लस ध्यान देना। अब देखो डिवाइड तो कुछ नहीं होगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, दैट मीन्स अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा बेटे 4 5 जा 20, 2 इज द कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 1 कैरी आएगा, 4 4 जा 16 प्लस 1 हो जाएगा 17। यहाँ पर मुझे मिला 17 इंटू वॉट, इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 एंड अपॉन में क्या है, अपॉन में है 3, ठीक है। कैलकुलेशन है करना, बस कैलकुलेट करके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए ये वाले सारे पार्ट को मैं इरेज करता हूं, उसके बाद हम लोग आंसर फाइंड करते हैं फाइनल। तो अब ध्यान देना बेटे, 4.25 इंटू 4.25 पहले करते हैं। तो 4.25 इंटू 4.25 जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 5 5 से 25, 2 इज द कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, है ना। 1 कैरी आया, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21। 2 से करो अभी इसको, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, 4 2 जा 8, 5 से करो, 4 पंचे 20 का 0, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10, 1 हासिल, 4 चौ 16 और 1 क्या हो जाएगा 17। ऐड करो 5 2, 5 प्लस 1 क्या हुआ 6। एंड यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये क्या था 0 ही था, कुछ और ही था, 0 ही था। 8 2 क्या हुआ 10 हुआ, यहाँ पर 1 कैरी, दैट मीन्स यहाँ पर आया 18। कितना मिला मुझे 18,065। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बाई 17, 17 से इसको मल्टीप्लाई करो, 17 से मल्टीप्लाई करने से पहले डेसिमल लगाओ, यहाँ पर आया डेसिमल, ठीक है। 7 बच्चे 35 के 5, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 3 17, 1 हासिल, 7 छक 42, 42 और 1 हुआ 43, दैट मीन्स यहाँ आया 43। 8 सत्ते कितना हुआ 56, 5 हासिल, 7 एकम 7 और 5 कितना हुआ 12। अब 1 से करो तो यहाँ पर आया 5 2 6 0 8 1। अब बेटे ऐड करो 5 7 5 12, 3 2 5 और 1 हुआ 6, 6 4 10 और यहाँ पर आया 6 और 1 हुआ 7 और यहाँ पर कितना आया बेटे 8 2 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर आया 3, ठीक है। डेसिमल भी था यहाँ पर 4 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 4 डिजिट के बाद डेसिमल आया, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिल रहा है 307.06, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3.14 इन अ ब्रैकेट 8 प्लस कितना 307.06 एंड अपॉन में क्या है, अपॉन में है 3। तो अब इसको 3 से डिवाइड करो। तो अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया बेटे, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूं 307.06 ही ले रहा हूं, 062 ले लेते हैं, चलो 3 से अगर मैंने डिवाइड किया इसको, 3 1 जा 3 कैंसिल हुआ, 0 आया नीचे, 3 0 जा 0 मतलब यहाँ पे 0 आया, 7 लेके आओ नीचे, 3 2 जा कितना हुआ 6 हुआ, कितना आया 1। अब डेसिमल है, डेसिमल गया, 0 आया नीचे, 3 3 जा 9 कितना आया 1, 6 लेके आओ, 3 5 जा कितना हुआ 15 कितना आया 1, 3 4 जा कितना हुआ 12। दैट मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 3.14 इंटू 8 प्लस वॉट 102.35 अप्रोक्सीमेट लेते हैं बेटा, 35 आया। अब 8 ऐड करते हैं इसमें, सो बाई एडिंग 8
हियर वी विल गेट, सो बाई एडिंग इट हियर वी विल गेट, ये हो जाएगा 3.14 इंटू, देखो जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8 2 10, दैट मीन्स ये हो जाएगा 110.35 लास्ट मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद वन टाइम लास्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 110.35 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, एक हासिल, ये 4 जनाब में 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब इसके 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 0 1 1 आया, 3 से करो 5 3 15, 3 3 9 1 10, 10 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 5 4 9, 5 3 8 1 9, और यहाँ पर आया 4 4 2 6, 3 1 4, और यहाँ पर आया 3। डेसिमल कितना है 4 डिजिट के बाद, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा डेसिमल। सो हियर वी विल गेट 346.4990, एंड यूनिट क्या था बेटा, इसका यूनिट था सेंटीमीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। बट अप्रोक्सीमेट अगर मैं आंसर इसका फाइंड करूं बेटे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 346 पॉइंट, देखो ध्यान देना 4.990 मुझे मिला है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आंसर यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 50, ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। एंड वहां पर क्वेश्चन में दिया गया था, इन अ क्वेश्चन हियर इज गिवन दैट by measuring the amount of water it hold, a child find its volume to be 345 centimeter cube, but our correct answer is what, 346.4900 centimeter cube, 4990 centimeter cube. So check whether C is correct. No, C is wrong. ये मैंने चेक कर लिया by doing actual calculation, and our answer is 346.50 centimeter cube. That is our final answer बच्चे। एंड इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 13.2। कैलकुलेशन लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, इसलिए आपको मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा ज्यादा बोर हो गए होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं बेटे जो भी मैंने आपको सिखाया है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, और साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें। बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।